भाषा की तैयारी सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं और आप सब लोगों का, और मुख्य रूप से आज हमने आपको बुलाया है, उसका उद्देश्य है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा 10 वर्ष के लगभग 10 वर्ष के कार्यकाल में जो काम उनके द्वारा संचालित किए गए हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा जो उत्तर प्रदेश में विकास कार्य किए गए हैं उन दोनों से संबंधित अपने लोकसभा क्षेत्र में विकास विकसित भारत संकल्प यात्रा फरुखाबाद जनपद में आई है। उसमें भारत सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजनाएं संचालित हैं उन योजनाओं का किन किन लोगों को लाभ मिला और उन योजनाओं का जमीनी स्तर पर आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है तो उन लोगों को योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शिविर लगाए जा रहे हैं। उसमें आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। जो आयुष्मान भव है उसके भी कार्ड बनाए जा रहे हैं योजना के अंतर्गत। और हम कह सकते हैं कि जो हमारी महिला दात्री हैं उनको गोद भराई की रस्म की जा रही है। हम कह सकते हैं बच्चे को जो 6 महीने हो गए उनके अन्न का प्राशन हो रहा है। जल जीवन मिशन से संबंधित जो भारत सरकार के द्वारा जो नल से हर घर नल से जल उपलब्ध कराने के बारे में भी बताया जा रहा है। वहाँ संबंधित कोई भी जल जीवन मिशन से जुड़ी कोई समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान करने के लिए भी हमारे अधिकारी वगैरह जा रहे हैं और बैठ रहे हैं और बैठ के मौके पर ही उन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमारे यहाँ किनको गैस सिलेंडर अभी तक नहीं मिला है, जिनके पास अपना गरीबी का पात्रता ग्रस्ती का राशन कार्ड है और उन्हें आज तक उज्ज्वला योजना का गैस नहीं मिला, ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद उज्ज्वला योजना के अंदर निःशुल्क गैस कनेक्शन, गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। दूसरा हम कह सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा लगभग 3 वर्ष से अधिक होने के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण को ध्यान में रखते, गरीबों का कल्याण कैसे हो, किसी गरीब के घर का चूल्हा सफलतापूर्वक जलता रहे, इसलिए 5 वर्ष के लिए निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की है। इसमें लगभग 5 वर्ष में 12 लाख करोड़ रुपए 11 लाख 80 हजार करोड़ रुपए लगभग इस पर खर्चा आएगा 5 वर्ष का। ये भारत सरकार के कैबिनेट मंत्रालय द्वारा पास किया गया है। अब हमारे पूरे देश के अंदर लगभग 81 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न मिलेगा। अभी तक कुछ हमारे विपक्ष के लोग कह रहे थे, भाई पीछे ना बोले, हमारे विपक्ष के लोग जो कह रहे थे कि साहब जो निःशुल्क खाद्यान्न योजना जो है वो चुनावी योजना है, इसको दूर करते हुए सीधे 5 वर्ष के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और कहा है माननीय प्रधानमंत्री कि जो हमारी माताएं बहनें इस पे जो खर्चा होता था निःशुल्क खाद्यान्न अब मिलेगा, उन्हें मार्केट से लेना पड़ता है, वो पैसा सबका खाता है, बैंक में खाते में पैसा जमा करें और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिल सकती, उन्हें कभी भी किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी तो वो पैसा उसके उनके काम में आए। इन कई योजनाओं का इस तरह से सभी योजनाओं का लाभ लोगों तक कैसे पहुंचे या जो लोगों में अवेयरनेस कैसे आए, इस 2047 तक को इस देश को
हम विकसित राष्ट्र बनाना है, और विकसित राष्ट्र एक आदमी दो आदमी से नहीं बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री का मानना है जब तक हम पूरे गांव को, देश के प्रत्येक गांव को, देश के प्रत्येक व्यक्ति को, देश के प्रत्येक क्षेत्र को हम जब तक विकसित नहीं करेंगे तब तक एक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। हम विकासशील भारत की तो कल्पना बहुत समय से कर रहे हैं। अब विकसित भारत कैसे बने? तो पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति का विकास होना, हर क्षेत्र का विकास होना, तभी हम मान सकते हैं देश विकसित भारत बन सकता है। इसमें सभी का योगदान होगा। हम देश का आजादी का 100वां वर्ष जब मनाएंगे तो 100वें वर्ष में हम विकसित, उससे पहले हम इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का मतलब यही है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हम लोगों को, जन जन को अवेयरनेस लाने के लिए, जागरूक करने के लिए इस योजना को हम लाए हैं। मेरा अपने जनपद वासियों से, अपने लोकसभा के क्षेत्र के लोगों से अपील, निवेदन करता हूं कि ये विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रत्येक गांव, प्रत्येक मजरे में जाएगी। इसे हम कह सकते हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी। ये लोगों में जहां जहां जिन जिन गांव में जा रही है, उन गांव में लोगों का अपना मानना है कि ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आ रही है। इसमें लोगों को मोदी जी से जो विश्वास है, देश के इतने और नेता रहे, उन पर जो विश्वास नहीं हुआ, अटूट विश्वास माननीय प्रधानमंत्री पर है, वो गाड़ी के माध्यम से संदेश जा रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी है, माननीय मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, जो कहा है वो करेंगे। इसको चितार्थ करने के लिए, जमीन को उतारने के लिए ये हमारी भारत विकसित भारत या संकल्प यात्रा नीचे तक, गांव तक जा रही है। अभी एक विधानसभा में, भोजपुर विधानसभा में 6 गांव सभाओं में मैं रहा हूं। मैंने नीचे लोगों का देखा है कि बहुत से लोग उसमें बड़ी मात्रा में आ रहे हैं, उसे देख रहे हैं। और बड़े हमारे पूरे जनपद के जो भी आला अधिकारी हैं, संबंधित विभाग के सभी अधिकारी जा रहे हैं। लोगों को जिनको आवास नहीं मिला, आवास का भी जिन्हें मिल गया है तो कोई बात नहीं, और नहीं मिला उन्हें आगे कैसे मिल सकता है, झुग्गी झोपड़ी वाले उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से यही अपने लोगों से, जनपद वासियों से, लोकसभा के वासियों से निवेदन है कि इस यात्रा में जुड़े, और यात्रा में जुड़ के और जो जो योजनाएं हैं विधिवत रूप से चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ हमको कैसे मिले, और जिन किसी को मिल चुका है उसको आगे कैसे सही रूप से मिलता रहे। ये मेरा आप सबसे निवेदन है, अपने जनपद वासियों से, आप लोगों के माध्यम से आप हमारी सूचना को अपने माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो जाए। अभी बहुत से लोग हैं, लोगों को अब मैं गांव में जाता हूं या हमारे अधिकारी जाते हैं, बोले मेरे पास प्रधानमंत्री आवास नहीं है, या मेरे पास जल जीवन मिशन का भी नल से कनेक्शन नहीं हुआ। तो जब हमारे अधिकारी प्रत्येक गांव में जाएंगे, या हमें खाद्यान्न जो कम मिल रहा है, या हमें समय से नहीं मिल रहा, इन सबकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं भी दूर होंगी। और जो लोग अपात्र लोग हैं और जो पात्र लोग हैं, किसी कारण उन्हें नहीं मिल पा रहा है, उन्हें मिलने का जरिया इस यात्रा के माध्यम से होगा। यही बात मैं मुख्य रूप से आज आपको बुलाने कहा है। अब इसमें हमारे अध्यक्ष जी और माननीय हमारे विधायक जी, तो कल सदन समाप्त हुआ है, माननीय विधायक जी आए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक और मैं अपनी थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि 2 दिन से वो हवाई पट्टी का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसको हवाई पट्टी को यहाँ पर एक छोटा हमारा एक एयरवेज का स्टाफ बने, हवाई पट्टी उड़ान योजना के अंतर्गत विकसित हो। यहाँ पर हमें पर डे की नहीं तो कुछ साप्ताहिक ही फ्लाइटें मिले, जिससे यहाँ के लोग जयपुर है, अहमदाबाद है, सूरत है, या बॉम्बे है, या गुवाहाटी है, कुछ के लिए कनेक्टिव फ्लाइटें मिल सकें। इसके लिए हमने योजना, उड़ान योजना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि इसको आप उत्तर प्रदेश भारत सरकार को अपने यहाँ से प्रपोजल दे दीजिए, जिससे भारत सरकार से हम लोग परसू करके
क्योंकि यहाँ फर्रुखाबाद जनपद में हम देख रहे हैं कि अपने यहाँ संघसा बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल संघसा और अपने बाबा नीम करोड़ी धाम की तपोस्थली जो विश्व में एक ही तपोभूमि जो हम कह सकते हैं, यहीं पर बाबा जी का तपोस्थली रही है। बाबा अपने महाभारत कालीन से जुड़ा हुआ राजा द्रुपद का जो द्रौपदी का कुंड है, और यहाँ पर भारत कालीन से भी जुड़ा, महाभारत कालीन से भी जुड़ा हुआ है, और जैन धर्म के लिए भी यहाँ पर भगवान विमलनाथ भगवान का चारों कल्याणक यहाँ हुए। और यहाँ पर पंचायत घाट पर आप देख रहे हैं कि महामेले में पूरा एक बार कम से कम महा के मेले में 1 महीने तक कुंभ मेला लगता है, कुंभ जैसा मेला दृश्य दिखता है। दूसरा हम कहते हैं कई पर्व स्नान के पड़ते हैं, चाहे कार्तिक का स्नान हो, चाहे दशहरा स्नान हो, गंगा जी पर बराबर रहते हैं। ऐसे ही सिंगीरामपुर में भी हमारा जो विश्व प्रख्यात वो ही सिंगीरामपुर भी तीर्थ स्थल है, जहाँ अपने भिंड है, मुरैना है, ग्वालियर है और कई जगह के कई जनपदों के लोग वहाँ पर स्नान और गंगा जल भरने आते हैं, कांवड़ यात्रा आती है। तो इसको कैसे हम लोग और लोग इसे हवाई पट्टी को विकसित करके इसको हम लोग कैसे उड़ान योजना के तहत विकसित कराएं, ये मैंने उसमें निवेदन किया था, उसमें आया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो हवाई पट्टी इनने बनाई थी, फिर वो इतने दिन उड़ाए, अब वो मंत्री रहे, उड़े, लेकिन उन्होंने उड़ने के बाद उनके द्वारा बनाई हुई जब वो विदेश मंत्री रहे और हवाई जहाज से आते जाते रहे, वो आते जाने के बाद में उन्हें उसे विकसित करने का कहाँ ध्यान दिया। वो चाहते उसे विकसित कर सकते थे। अब हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी के मुख्यमंत्री हैं माननीय, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि हमारा हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज से चले, आम आदमी भी हवाई जहाज की यात्रा कर सके। इसके तरह उड़ान योजना का प्रोग्राम पूरे देश में लॉन्च किया जा रहा है। उसी योजना के अंतर्गत मैं चाहता हूँ कि फर्रुखाबाद के लोग अभी दिल्ली से या लखनऊ से जो यात्रा करते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, वो किसी न किसी स्वरूप में फर्रुखाबाद से भी शुरू हो। लेकिन मैं कहता हूँ बड़े स्तर पर नहीं, लेकिन छोटे स्तर पर उसे मैं शुरू कराने के लिए पूरा प्रयासरत हूँ। उसी योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको अपनी सहमति दी है, तो मुझे लगता है आगे आने वाले समय में जल्दी ही उड़ान योजना करके आप सबको प्रणाम करते हुए माननीय सांसद जी द्वारा निश्चित रूप से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो जन उपयोगी योजनाएं हैं उन पर प्रकाश डाला गया है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण के लिए और समाज सेवा के लिए राजनीति करती है, सत्ता प्राप्त करने के लिए राजनीति नहीं करती। और इसी उद्देश्य को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया, इस राष्ट्र को 27 तक तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में विकसित करने का, और माननीय योगी जी का $1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के लिए जो संकल्पित है, उन सब में ये सारी की सारी योजनाएं जो माननीय सांसद जी द्वारा गिनाई गई हैं, आप जिनका प्रसार गांव-गांव तक, जन-जन तक पहुंचाने के लिए जो यात्रा चल रही है, उसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि जब समाज की पिछली पायदान पर खड़े व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिलेगा तो हम आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत होंगे। और यही हमारी गरीब की सेवा, अगर हम स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में कहें तो नर सेवा नारायण सेवा, या पंडित दीनदयाल जी के शब्दों में कहें तो अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम पायदान पर व्यक्ति को जब हम आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से सबल कर देंगे, ये देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। और इसी तरफ हमारे दोनों नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी, दोनों इस तरफ सक्रिय है और इस देश को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। हम सब इस जन जागरण में, इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, जन जागृति पैदा करने के लिए
अपने अपने क्षेत्रों में लगे हैं। यही विधायक जी, ये देश तो सोने की चिड़िया बन जाएगी, फटकावादी स्टील की चिड़िया तक बनेगी नहीं। बिल्कुल बनेगा। यहाँ जो है एक छोटा सा शहर शाहजहांपुर है, वहाँ उन्होंने मंत्री जी ने संशोधन करके 3.5 लाख के बदले संशोधन करके 2 लाख की आबादी तरीके नगर निगम बना दिया। लेकिन फटकाबाद में जो 4.5 लाख से ऊपर की आबादी है, यहाँ अभी तक नगर निगम नहीं बन पाया। अगली पायदान पे नगर निगम ही मिलेगा। और ना ही हमारे फटकाबाद को मेडिकल कॉलेज मिला, ना ही कोई रोजगार के लिए फैक्ट्री मिली। देखो, मेडिकल कॉलेज तो मिल जाता, उसके पीछे पूर्व सरकार की कुछ कारण रहे जिनके कारण फरुखाबाद को मेडिकल कॉलेज नहीं मिल सका। एक्चुअली में यहाँ पर एमबीबीएस एक मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी केंद्र की उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि वास्तविकता से आप सब जानते हैं कि वो बंद हो चुका है। लेकिन जब तक उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त नहीं होता है तब तक अगला मेडिकल कॉलेज मिलना संभव नहीं है। इसलिए तो ये तो सीएमओ लिख के देना, नहीं, सीएमओ नहीं देता ना, ये मेडिकल कॉलेज वाला मैनेजमेंट लिख के देता है। सांसद जी भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल आए थे आपके जिले में। भानु गुट के किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे आपके जिले में, नगर में, और मोदी जी के अभी तक तो सपोर्ट में थे। कल वो उनको राक्षस की उपाधि दे रहे थे, बोले वो राक्षस हैं और वो रावण हैं, हम राम हैं और हम अर्जुन की भूमिका में रहेंगे, आपकी चुनाव हम लड़ेंगे। तो ऐसा मतलब इस पर क्या कहना है आप? विवादित बयान दिया करो। देखिए, कोई भी सूरज पे थूके तो थूक उसके मुंह पर ही गिरेगा आके। कोई भी किसी बड़ी नेता के ऊपर या किसी ऊंची चीज पर जब भी वो ऊपर आकाश को थूकना चाहे, चंद्रमा पे थूकना चाहे या सूरज पे थूकना चाहे तो थूक उसके मुंह पर ही गिरेगा आके। कहीं पर भी चंद्रमा पे पहुंचने या सूरज पे पहुंचने वाला नहीं है। वो चाहते हैं कि हम ऐसी शब्दावली का प्रयोग करके हम लीडर बन जाएं। वो लीडर कभी बन नहीं सकते ऐसी शब्दावली से, और जो लोग इस तरह की शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं उनका पतन निश्चित है। नहीं, वो उनका एक कहना ये भी था कि पिछले जितने प्रधानमंत्री हुए, राजीव गांधी का भी नाम लिया उन्होंने, कि जिससे भी चाहें जब चाहें तो मुलाकात हो गई। ये एक ऐसे लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं जिनसे आज तक हमें 1 मिनट का टाइम नहीं मिला मिलने का। वो तो इतना आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आम जनमानस के बीच में लोकप्रिय है, और लोकप्रियता ऐसे ही नहीं काम करने से है। और तो प्रधानमंत्री काम नहीं करते थे, वो बैठे ही रहते थे अपने कार्यालय में। वो कभी एक दिन में आप देख रहे हैं तो कभी अहमदाबाद में, तो कभी गुजरात में, कभी मॉरिशस में। तो पूरे विश्व का जब वो भ्रमण करते हैं पूरे विश्व में, ऐसा नहीं दिल्ली में तो थोड़ी देर बाद उन्हें गुवाहाटी पहुंचना, गुवाहाटी से फिर बॉम्बे में भी। तो जो आदमी व्यस्तता रहता होगा तो इतना संभव नहीं। राजीव गांधी की तारीफ बहुत कर रहे थे कल। अब ठीक है, तो वो राजीव को कांग्रेस ज्वाइन कर ले, किसान यूनियन बंद करें, कांग्रेस अपना ज्वाइन कर ले और चुनाव लड़ लें। उन्होंने किसान क्रांति दल बनाया या विधानसभा लड़ ले या लोकसभा लड़ ले। उन्होंने आप खिलाफ लड़ेंगे या प्रत्याशी उतार रहे हैं? नहीं, बिल्कुल लड़ना चाहिए, स्वाभाविक है, स्वागत है। उन्होंने कहा कि 2014, 2017, 2019, 2022 में हमने भाजपा का समर्थन किया है, और उस समर्थन किया है उसका भी स्वागत, विरोध करेंगे उसका भी स्वागत। कोई ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किसी बैसाखी बने। भारतीय जनता पार्टी अपनी कुफत पे है। एक किताब व्यापारी को उतार रहे हैं आपके खिलाफ, कंधा ठोक गया कल। एक किताब व्यापारी है, शहर के बड़े किताब व्यापारी हैं, पुस्तक व्यापारी, उनका कंधा ठोक गए हैं कल की क्यों लड़ाई। बहुत बढ़िया, स्वागत है, मुझे कहता आना चाहिए, है ना, आना चाहिए। सांसद जी, जनपद में 2 मिलें थी, एक सूद मिल और एक आपकी चीनी मिल है। सूद मिल तो बंद हो चुकी काफी वर्ष हो गए। चीनी मिल की ये स्थिति है, अभी 27 तारीख को उसका शुभारंभ हुआ और अभी तक चालू नहीं हो पाई। वहाँ पर किसान परेशान अपना गन्ना लिए खड़े हैं। चलिए, मैं आज इस संबंध बात करूंगा और जहाँ संबंधित बात होगी बात करने का, उस समस्या का समाधान। जो पुरानी मशीनें हैं जो आज दिन खराब बनी रहती है, वो चालू नहीं हो पा रहा है। बात करूंगा, आज बात करूंगा। मैंने भी आपके मीडिया को संबंधित अधिकारियों से नहीं, जिम्मेदारी तभी तो बात करके जिम्मेदारी से कर्तव्य निभाऊंगा अपना, जो हमारा दायित्व है वो निभाऊंगा। आधुनिक युग में वही पुरानी मशीनें जो उद्घाटन तो हुआ चली नहीं। मैं बात करता हूँ, वैसे पैसा हर साल उसकी काम चलता है, पुरानी मशीनें तो होती हैं,
लेकिन उन पर जो भी ये पार्ट्स बदलने हैं वो बदले जाते हैं और उसे चलाने के लिए बनाया जाता लेकिन है। साथ ही उसमें हर वर्ष यही होता है कि मशीन जो है शुभारंभ तो हो जाता है लेकिन मशीन नहीं चलती, किसान परेशान होते हैं, गन्ना लिए खड़े रहते हैं। और इतनी सर्दी पड़ती है, सर्दी में उनको कोई रहने का, उनके खाने पीने का कोई वहाँ पर साधन नहीं है, किसान का भी परेशान होता है। समस्या समाधान कराएंगे। सांसद जी, किसानों की सबसे बड़ी समस्या आवारा जानवर है। आपकी भाजपा सरकार इतने साले हो गई, उस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। और उस समस्या के सामने जो विकसित भारत यात्रा और वो किसानों का सम्मान वमान सब बेकार है। आप तो किसान है, आपको मालूम होना चाहिए कि आदमी कैसे फसल तैयार करता और 1 घंटे में चौपट कर जाती है आवारा जानवर। देखिए, जहाँ जहाँ भी अन्ना जानवर है, खुले छुट्टा जानवर है, उसके लिए जिलाधिकारी से कह दिया गया, हर वीडियो से कह दिया गया है कि आप जहाँ पर भी कोई किसान अवगत कराएगा, उसका टोल फ्री नंबर या डीएम साहब या एसडीएम साहब के कहीं पर भी आप बताएंगे, 24 घंटे में वहाँ के किसान उसको कहीं पर भी, पूरे जनपद की बात कर रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से, कि कहीं पर भी किसान को, अब हम वो नहीं कह सकते कटरी की जंगली गाय हो, जंगली जानवरों के नहीं, जो अपने पालतू गाय है, जो छुट्टा जानवर है, इन गायों को किसी स्कूल में बंद कर दें, हमें बताएं, आपको बताएं, आप हमें बता दें, मैं 4 घंटे 8 घंटे वो उठवा के ब्लॉक वाले हम लिख के हम 2 बार दे चुके। वो का नाम है महावीर कोल्ड स्टोरेज बाईपास किराए पे 50 जानवर 24 घंटे वहाँ रहे थे। हम ये कह रहे हैं कि उनको कोई पकड़ने वाला नहीं। हम ये कह रहे हैं उनको किसी स्कूल में या कहीं उनके फोल्ड में ही भर्ती बंद करा दे, फिर हमें बता दें। बंद कौन कराए, यही तो बड़ी दिक्कत है। किसानों को इतना प्रयास करना पड़ेगा। देखिए, अब वो जब गाय जा रही है तो उन्हें उठवाना, थोड़ा सहयोग करें, अधिकारी मिला कर। अच्छा, जिनकी गाय पकड़ जाती है, यादव पुलिस नगर पालिका कर्मचारी संग मारपीट कर चुके, जबरदस्ती छुड़ा, उन पर कार्रवाई कार्रवाई नहीं, जो आप कहीं बंद कर दें, बंद करने के बाद हमारे अधिकारी आएंगे तो उठा के ले जाएंगे। साथ ही अमृतपुर में ग्रामीणों ने गाय बंद कर दी थी स्कूल के अंदर, ब्लॉक के अंदर करीब 3000 पुलिस ने मार मार के ग्रामीणों को। हाँ, सही उठाओ को। नहीं, ठीक है, वो पुराना मामला है, उस पर कार्रवाई भी हुई, अधिकारियों की जानी पड़ी कार्रवाई, और सलूशन समस्या का समाधान हुआ ना। वो एकदम किसी न किसी योजनाबद्ध तरीके से था। वो गाय है कि नहीं थी, दूसरे जनपद की भी गाय थी। जो 30 रुपए प्रतिदिन का डाइट है गाय की, वो पर्याप्त नहीं, समस्या यहाँ पे भी पैदा हो रही है। हम 30 ये रुपए में कैसे पेट भर जाएगा? हम ये कह रहे हैं, वो तो हमने जो है, कोई आदमी पालतू गाय ले जाता उसके लिए, हमारे यहाँ गौशालाएं बनी हुई हैं, अपनी गौशाला में हम गाय को खिलाते पिलाते हैं, उसके लिए कोई पैसा तो वो तो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार दे ही नहीं। वो जो है, कोई आदमी यदि गौ पालना चाहे गौशाला से ले जाए, उसके लिए है 30 रुपए। अब उसमें उसे गोबर होगा, गौमूत्र होगा, दूध होगा आगे, तो वो तो उसके लिए है। सांसद जी, कल फतेहगढ़ कलेक्टर से विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई थी। चलने से पहले ही वहाँ जो रथ था उसे धक्का लगाना पड़ा, तो कैसे ये यात्रा जिले में सफल होगी? देखिए, कोई भी गाड़ी है या कहीं बैटरी डाउन हो जाती है, मतलब ये यात्रा बाधित नहीं होगी, बैटरी डाउन हो गई, दूसरी बैटरी में की जाएगी। चलने से पहले बैटरी डाउन होगी साथ, तो नेटवर्क कम हो जाते हैं कभी। हाँ, चलो जिलाध्यक्ष जी से पूछो भाई कुछ। बताइए जिलाध्यक्ष जी, क्या है तैयारी? पहले तो आप सभी को नमस्कार और माननीय सांसद जी को आभार इस बात के लिए कि आपके नेतृत्व में 2 आरओबी मिलने का हमारा काम शुरू हुआ और लोगों ने उससे निकलना चलना शुरू कर दिया है। बड़े शहर की फीलिंग आती है, जान से ही मुक्ति मिलेगी। विकास का ये क्रम इस सरकार में ऐसे ही चलता रहेगा। आपने जो सुझाव दिए, सांसद जी ने किसी को मना नहीं किया, सभी प्रयास कर रहे हैं। माननीय विधायक जी का सदन में आप सबने देखा, मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधित्व के रूप में आप रहे, किस प्रकार से उन्होंने जवाब दिया है विपक्षी लोगों को। खैर, ये विषय आपका। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसका शुभारंभ फर्रुखाबाद से 24 नवंबर को हो चुका है और इस जनपद को 4 विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ मिले हैं और ये 26 जनवरी 2024 तक चलेगी। 67 दिन ये यात्रा फर्रुखाबाद में रहेगी। लगभग हम 500 गांव और उतने ही जितने नगर पालिका के हमारे सभासद क्षेत्र हैं, 170 हमारे नगर पालिका नगर पंचायत के वार्ड हैं, इन सभी वार्डों में ये यात्रा जाएगी और ये यात्रा एक तरीके से मोदी की गारंटी योजना वाली यात्रा है। जिन गांव, जिन नगर पालिका क्षेत्रों में अभी भी लोग सरकार की योजना से वंचित रह गए हैं, उनको तत्काल ये सहायता उपलब्ध कराई जाएगी उसी काउंटर के माध्यम से। एक तरीके से मोदी की गारंटी वाला रथ हमारे आपके बीच में आया है और हमारे सभी जनप्रतिनिधि, अभी लगभग 6 जगहों पर माननीय सांसद जी रहे,
आज हमारे सदन समाप्त होने के बाद माननीय विधायक जी हैं, सभी यात्राओं में लगभग माननीय विधायक लोग उपस्थित रहेंगे और जो भी उनकी जन समस्याएं होंगी, जो भी उन सभी को जन समस्याओं को दूर करने का वो प्रयास करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ हाल के हाल मिलेगा। धन्यवाद। चलो जी, 2 आरोपी चालू होने की बात आपने कही, 4 मंजूर हुए थे। सबसे बड़ी दिक्कत तो देवरामपुर और क्रॉसिंग है, जो सांसद जी की आवाज आजादी के बाद पहली बार सन 2019 में आरोपी की स्वीकृति मिली हमारे यहाँ, तो हमें उम्मीद अभी क्रम चल चुका है। अब आगे आने वाले समय में जो आप आरोपी की बात कर रहे हैं वो भी मिलेगा और जो आप उधर आरोपी का बात कर रहे हैं वो भी मिलेगा। ऐसा तो है नहीं, आरोपी क्यों खरीद के लाए जो खट 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 जी, तो सबसे जरूरी कामगार नियोजित थी। चलो अपने अर्था करो। सांसद जी, जिले में 2 ओवर चालू हो गए हैं।